हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जो हम लेक्चर पढ़ रहे थे वो था डीएनए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूव करने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर की जाने वाली कुछ डायरेक्ट इवेंट्स की हमने बात की, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन को लेकर चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें ये बताया था कि दो टाइप के स्ट्रेन की क्या क्वालिटी थी। एस थर्ड स्ट्रेन था और एक आर सेकेंड स्ट्रेन था। उनमें उनकी कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी में, कैप्सूल और वायरुलेंस में क्या अंतर था। अब हम बात करते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो स्टेप्स उन्होंने परफॉर्म की, उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। दोनों टाइप के बैक्टीरिया तथा चूहों को लेकर उन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं उसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें देखिएगा, अगर हम इनको इस तरीके से करके देखें इवेंट को, उन्होंने अपना जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया कि आर सेकेंड व एस थर्ड का लिविंग सस्पेंशन लेकर उनको अलग अलग कुछ चूहों में इंजेक्ट किया और ऑब्ज़र्व किया कि जिन रैट्स में उन्होंने आर सेकेंड यानी कि नॉन पैथोजेनिक वाले स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था, वह जो चूहे होते हैं वो अनइफेक्टेड रहते हैं। देखिए, जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट हम देखें कि ये जो नॉन वायलेंस कंडीशन थी, ये हमने जो नॉन वायलेंस कंडीशन ली चाहिए की और इसका स्ट्रेन को लेकर इस चूहों में इंजेक्ट कराया, तो चूहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि चूहे अनइफेक्टेड रहे, लाइव रहे। एक ऐसी कंडीशन जिसमें उन्होंने लाइव नॉन वायलेंट स्ट्रेन को रैट्स की बॉडी में इंजेक्ट कराया और ऑब्ज़र्व किया, तो जो रैट्स थे वो अनइफेक्टेड रहे। जबकि ऐसी कंडीशन जिसमें उन्होंने क्या किया, ऐसी कंडीशन जिसमें उन्होंने क्या किया, जो लाइव वायरुलेंट थे यानी कि एस थर्ड था, उसको रैट्स की बॉडी में इंजेक्ट कराया। जो वायरुलेंट एस थर्ड था डिप्लोकोकस निमोनिया का, उसको जो कुछ चूहों की बॉडी में इंजेक्ट कराया तो चूहों की मृत्यु हो गई, चूहे डेड हो गए और वो भी निमोनिया के कारण डेड हो गए। तो एक जो स्टेप थी उनकी, जो एक स्टेप थी वो ये थी कि उन्होंने दोनों टाइप के जो स्ट्रेन थे, दोनों टाइप के स्ट्रेन को अलग अलग चूहों में इंजेक्ट कराकर देखा। तो जो आर सेकेंड था, जो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता था, उससे चूहे अप्रभावित रहना चाहिए क्योंकि वो डिजीज़ कॉज नहीं करता था। जबकि जो वायरुलेंट स्ट्रेन था एस थर्ड, उसको जब चूहों की बॉडी में इंजेक्ट कराया तो चूहे निमोनिया के कारण मर गए, मरना चाहिए क्योंकि वो वायरुलेंट थे। तो उनके एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट या जो स्टेप थी वो ये थी कि उन्होंने दोनों टाइप के स्ट्रेन को अलग अलग चूहों में इंजेक्ट करके ये कंफर्म किया कि आर सेकेंड जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है, एस थर्ड पैथोजेनिक है। इसके बाद उन्होंने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उनका, उन्होंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में लिविंग एस्थर बैक्टीरिया को बॉयल करके किल कर दिया। लिविंग एस्थर के बैक्टीरिया को बॉयल करके किल कर दिया और इस हीट किल्ड जो एस्थर सस्पेंशन उन्हें जो प्राप्त हुआ उसको उन्होंने रैट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया। ये हीट किल्ड एस्थर सस्पेंशन जो उन्हें प्राप्त हुआ था, इसको चूहों की बॉडी में इंजेक्ट करके देखा। जो वायरुलेंट बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने हीट किल कर दिया, बॉयल किया कि वो किल हो गए। उनको फिर जो सस्पेंशन प्राप्त हुआ उनको चूहों की बॉडी में इंजेक्ट करके देखा, तो ऑब्ज़र्व किया कि कुछ दिनों के बाद भी रैट अनइफेक्टेड रहते हैं, उन्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इनकी जो माइस हैं वो लाइव रहते हैं। इससे उन्होंने 2 निष्कर्ष तो निकाल लिए। क्या 2 निष्कर्ष निकाले थे इन्होंने कि यदि हम एस्थर्ड बैक्टीरिया को बॉयल कर दें, एस्थर्ड बैक्टीरिया को, तो वो डेड हो जाते हैं। और जो हीट किल्ड एस्थर्ड सस्पेंशन हमें प्राप्त होता है डेड बैक्टीरिया का, उनमें बीमारी फैलाने की क्षमता नहीं होती, वो बीमारी नहीं फैला सकते। तो ये इन्होंने 2 कंक्लूजन निकाल लिए थे। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया देखिएगा। ये उन्होंने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में लिविंग आर्सेकिड तथा हीट किल्ड एस्थर्ड के मिक्सचर को रैट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया। उन्होंने क्या किया कि जो एक तरीके से नेचुरली नॉन पैथोजेनिक थे, नॉन वायरुलेंट थे आर्सेकिड, और दूसरा टाइप जो हीट किल्ड एस्थर्ड था, जो उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से उसको हीट करके नॉन पैथोजेनिक बना लिया था, जिसका रिजल्ट उनको पहले मिल चुके थे। उन दोनों के मिक्सचर को इन्होंने मिक्स करके चूहों में इंजेक्ट कर दिया। फिर क्या रिजल्ट रहना चाहिए था, एक्चुअल में जो रिजल्ट रहना चाहिए था वो दोनों नॉन पैथोजेनिक थे। एक को हीट किल द्वारा नॉन पैथोजेनिक बना लिया गया, एक ऑलरेडी नॉन पैथोजेनिक था। रिजल्ट जो रहना चाहिए था वो क्या रहना चाहिए था कि चूहों को मरना नहीं चाहिए था, अनइफेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन रिजल्ट जो निकला वो क्या निकला कि चूहों की मृत्यु हो गई और उनकी बॉडी की ऑटोप्सी करने के बाद उसमें लाइव और डेड एस्थर्ड दोनों ही पाए गए। आर्सेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा कि कुछ समय बाद चूहों की मृत्यु हो गई, जबकि जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि चूहों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि आर्सेकिन ने डेड एस्थर्ड की बॉडी से कुछ ऐसा सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है जिससे उनका कैरेक्टर चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर लिविंग एस्थर जैसा हो गया। परंतु वह इस पदार्थ का एग्जैक्ट केमिकल और फिजिकल नेचर नहीं बता पाए थे। ग्रिफिथ हालांकि इसको ये नहीं बता पाए थे कि ये जो पदार्थ जिसकी वजह से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुए, उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो क्या था। उन्होंने उस समय उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दे दिया। और ऐसी सेल्स जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन संभव हो उनको हम कॉम्पिटेंट सेल कहेंगे। और डीएनए का वह स्ट्रैंड जो ट्रांसफ़र की कैपेसिटी होती है वो ट्रांसफ़र फैक्टर होता है। एक्चुअल में जो सेल वॉल पर जो माइन्यूट पोर होते हैं उसके थ्रू उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार से ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये स्टेप्स थी जिसमें उन्होंने एक बार डायरेक्ट दोनों स्ट्रेन के लिविंग सस्पेंशन को रैट्स में इंजेक्ट किया। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हीट किल्ड एस्थर्ड को रैट्स में इंजेक्ट किया और एक कंडीशन में दोनों के मिक्सचर को इंजेक्ट किया। अब इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का देखिएगा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को हम इस प्रकार से भी इसको समराइज कर सकते हैं। देखिएगा,
स्मूथ कॉलोनी, चूहों में इंजेक्ट किया, चूहे मर गए। 8 सेकंड को चूहों में इंजेक्ट किया, ये देखिएगा, तो ये लाइव रहते हैं। हीट किल्ड को किया तब भी लाइव रखते हैं, लेकिन हम जब दोनों के मिक्सचर को उसमें इंजेक्ट करते हैं तो चूहे मर जाते हैं और इनकी बॉडी से लाइव एस्थर्ड की भी प्राप्ति होती है। ये इसकी एक समरी है। देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम देखें। जब माउस इंजेक्टेड विद एस्थर्ड स्टेन, उसका रिजल्ट होता है माउस डाइट। जब सेकेंड स्टेप लें, माउस इंजेक्टेड विद आर्सेनिक स्टेन, माउस सर्वाइव्ड। तीसरी स्टेप लें, माउस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस्थर्ड स्टेन, माउस सर्वाइव्ड। चौथी स्टेप में माउस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस्थर्ड एंड लिविंग आर्सेनिक, माउस डाइट फ्रॉम इट्स ब्लड, लाइव एस्थर्ड स्टेन बैक्टीरिया रिकवर, और इसके ब्लड से लाइव एस्थर्ड बैक्टीरिया को रिकवर किया गया। माउस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस्थर्ड विद लिविंग आर्सेनिक RNase एंजाइम, माउस सर्वाइव्ड। माउस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस्थर्ड लिविंग एस्थर्ड प्लस प्रोटीज एंजाइम, माउस डाइट। जब हम प्रोटीन को किल करने वाले एंजाइम इसमें डाल देंगे तो DNA सर्वाइव करेगा, तो चूहे प्रभावित होंगे, और जब हम DNA को ख़त्म करने वाला एंजाइम DNase डालेंगे तो चूहे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज DNA को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूफ करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। ग्रिफिथ के जो कंक्लूजन थे वो यही थे कि जब हम 8 सेकेंड लाइव तथा डेड एस्थर्ड को एक साथ रखते हैं तो डेड एस्थर्ड ने 8 सेकेंड की बॉडी से कुछ ऐसे करेक्टर चेंजिंग पदार्थ को एब्जॉर्ब किया जिससे उसका करेक्टर चेंज हो गया, जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया। एक्चुअल में इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो आइडेंटिफिकेशन था वो अदर साइंटिस्ट एवेरी मैकली और मैकर्दी ने किया, जिसको हम कल के लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही।